Welcome back to my session. In this video, I am going to explore Selenium WebDriver hierarchy with respect to the Java language binding. So, Selenium language binding क्या होता है? क्या-क्या डिफरेंट इंटरफेसेस हैं? क्या-क्या क्लासेस हैं? होता क्या है? ये सारा चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो आपका Selenium हायरार्की होता है, सेलेनियम वेब ड्राइवर हायरार्की, सेलेनियम टूल का जो जावा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये जो हायरार्की डेवलप किया गया है, ये रिलेशन है डिफरेंट इंटरफेसेस और क्लासेस का इन द वेब ड्राइवर. So technically, theoretically, we can say that it is the relationship between classes and interfaces in the web driver Java implementation. implementation. Selenium WebDriver hierarchy एक relation है between the different interfaces and different classes as per the Java language. तो इनके रिलेशन क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, क्या क्या डिफरेंट क्लासेस हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली सेलेनियम वेब ड्राइवर हायरार्की में मेजर 4 इंटरफेसेस एंड द नंबर ऑफ क्लासेस जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं क्या क्या है. मेजर 4 इंटरफेसेस, इट हैज मेजर 4 इंटरफेसेस. The first one is search context. Second, web driver. Third, text screenshot. Fourth, Java script executor. JavaScript executor. ये 4 मेजर इंटरफेसेस हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर के एज पर दी जावा लैंग्वेज बाइंडिंग्स. मेजर 4 इंटरफेसेस हैं. इन चारों इंटरफेस में डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं या इन चारों इंटरफेसेस में डिफरेंट नेस्टेड इंटरफेसेस भी है. इन इंटरफेस के अंदर में डिफरेंट नेस्टेड इंटरफेसेस हैं. अब हम समझते हैं कि सर्च कंटेक्स्ट क्या होता है, इंटरफेस वेब ड्राइवर क्या होता है, एक स्क्रीनशॉट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंट अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सर्च कंटेक्स्ट है, तो जैसे कि हमें पता है कि अगर मैनुअली मैनुअली आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो, मैनुअल टेस्टिंग में कर रहे हो, तो मान लो कि कोई बटन है, कोई फीचर्स, उस बटन या फीचर्स को आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, उसको टेस्ट, फॉर एग्जांपल आपको क्लिक करना है, तो कर्सर तो आपको मूव करना होगा. जैसे कि इस बटन पे अगर मुझे क्लिक करना है, तो कर्सर मैं क्या करूंगा, इस पेज पे मैं देखूंगा, इसको फाइंड आउट करूंगा मैन्युअली कि ये कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है. तो जहां जिस लोकेशन पे होगा, उस पार्टिकुलर लोकेशन पे हम कर्सर को मूव करेंगे, उस पे क्लिक करेंगे. तो पहला स्टेप हमारा ये होता है मैनुअली अगर हम करते हैं फिर भी, कि अगर हमें कहीं पे कुछ एक्शन, कोई कंपोनेंट है, कोई फीचर्स उसको टेस्ट करना है, तो वेब पेज पे, वेबसाइट पे कहाँ पे अवेलेबल है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे. सेम एज इट ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी
अगर कोई भी फीचर फंक्शनैलिटी को हमें ऑटोमेट करना है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, एक्शन परफॉर्म करना इन द सेंस अगर बटन है तो क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स है तो सिलेक्ट करेंगे, फील्ड है तो वैल्यू पास करके देखेंगे, ड्रॉप डाउन है हैंडल करेंगे, डिफरेंट चीजें होते हैं। वो सारे वेब एलिमेंट या कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो। ऑटोमेशन में इन सारे को वेब एलिमेंट बोला जाता है। तो वो सारे वेब एलिमेंट या फीचर्स पे कुछ भी जब आपको ऑटोमेशन परफॉर्म करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, उसे फाइंड आउट करना होता है वेब पेज पे वेयर इट इज एग्जैक्टली लोकेटेड, उसका लोकेशन कहाँ है। तो उसे हमें सर्च करना होगा। तो सर्च कंटेक्स्ट इंटरफेस जो है, एक इंटरफेस है जिसके पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है किसी भी फीचर को सर्च करने के लिए वेब पेज पे, किसी भी फीचर्स को सर्च करने के लिए वेब पेज पे सर्च कंटेक्स्ट दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड करता है। एक है फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट, एंड द सेकेंड है फाइंड एलिमेंट्स। फाइंड एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट्स क्या करता है कि एक इस मेथड का यूज करके फाइंड एलिमेंट किसी की अगर सिंगल बटन है, सिंगल कोई भी सिंगल फीचर्स है, टेक्स्ट फील्ड है, जो सिंगल इंडिविजुअल फीचर फंक्शनलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए हम फाइंड एलिमेंट को हम यूज करते हैं। अगर एट अ टाइम कलेक्शन ऑफ फीचर्स, ग्रुप ऑफ फीचर्स जो होते हैं, अगर उनको हमें लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली फाइंड एलिमेंट्स का यूज करेंगे। ग्रुप ऑफ फीचर्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जब भी हमें सर्च करना होगा तो फाइंड एलिमेंट्स का यूज करेंगे, इसका यही purpose है। तो इन फाइंड एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं, ये जो आर्गुमेंट लेते हैं, कुछ आर्गुमेंट में हमें कुछ पैरामीटर देना होता है, वो पैरामीटर लोकेटर के फॉर्म में होता है। डिफरेंट लोकेटर हमें पास करना होता है यहाँ पे इनके पैरामीटर्स में। उसके बिहाफ पे आपका एलिमेंट आपको फीचर्स को लोकेट करता है, फिर उस पे हम जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, डिफरेंट एक्शंस का डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड्स को यूज करके हम वो एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो सर्च कंटेक्स्ट एक सर्च स्ट्रैटेजी है, या हम बोल सकते हैं सर्च कंटेक्स्ट एक इंटरफेस है which is used to search the web element on a web page with the help of find element or find elements method। दो मेथड ये प्रोवाइड करता है। आपका ये वेब ड्राइवर है, वेब ड्राइवर जो होता है आपका, इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ द सर्च कंटेक्स्ट। ये सर्च कंटेक्स्ट इंटरफेस का ये चाइल्ड इंटरफेस है, ये कोर इंटरफेस है। वेब ड्राइवर जो है आपका ये कोर इंटरफेस। विदाउट दिस we cannot perform automation in the Selenium WebDriver because इसमें जो वेबसाइट पे नेविगेट करना, ब्राउजर को क्विट करना, क्लोज करना, स्विच करना, कंट्रोल, जो एक इनिशियल स्टेज होते हैं कि किसी भी अगर वेबसाइट को आपको टेस्ट करना, उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वेबसाइट को यूआरएल पे नेविगेट करना होगा, उसको ओपन करना होगा ब्राउजर से। तो वेबसाइट पे नेविगेट करने के लिए गेट मेथड ये प्रोवाइड करता है, नेविगेट टू मेथड प्रोवाइड करता है, ब्राउजर को क्लोज करने के लिए क्लोज, क्विट, कंट्रोल, स्विच करने के लिए डिफरेंट मेथड प्रोवाइड करता है। तो इनिशियल स्टेज जो ऑटोमेशन के होते हैं, स्टेट इनिशियल स्टेज ऑफ द फंक्शंस जो होते हैं, इसी के पास है ऑटोमेशन के। विदाउट दिस हम इस पे कोई भी वेबसाइट को हम ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं बिना इसके यूज करके। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर एक कोर इंटरफेस है, सेलेनियम वेब ड्राइवर का वेब ड्राइवर एक कोर इंटरफेस। बिना इसके हम सेलेनियम में ऑटोमेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेजर जो मेन मेन मेथड्स हैं वेबसाइट पे नेविगेट करना, ओपन करना, इसी के पास। तो इसके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, 11 प्लस मेथड्स हैं, जैसे कि गेट, गेट,
टाइटल, गेट, करंट यूआरएल, क्लोज, क्विट, स्विच टू, इट 11 प्लस इसके पास मेथड्स। तो ये डिफरेंट मेथड जैसे गेट है वेबसाइट पे जाने के लिए, इसमें हम पार्टिकुलर स्पेसिफिक वेबसाइट को स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूआरएल पास करते हैं। गेट टाइटल से हमें किसी भी वेबसाइट पे नेविगेट करने के बाद में गेट टाइटल से उसका टाइटल फेच कर सकते हैं। करेंट यूआरएल के थ्रू हम उसका यूआरएल फेच कर सकते हैं। स्क्रिप्ट रन करने के बाद में ब्राउजर को ऑटोमेटिकली क्लोज करना, क्लोज से कर सकते हैं या क्विट से कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक ही को क्लोज करता है एट अ टाइम, ये मल्टीपल क्लोज करता है। ये सारी डिफरेंट मेथड्स को हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं डिटेल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फॉर एग्जांपल से कुछ मेथड्स को हमने मेंशन कर दिया कि क्या क्या डिफरेंट मेथड्स इसमें अवेलेबल, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स इसमें अवेलेबल है। तो इसमें ये सेलेनियम वेब ड्राइवर का आपका सेकेंड इंटरफेस है, जो कि चाइल्ड इंटरफेस है सर्च कंटेक्स्ट का। देन वेब ड्राइवर क्या करता है, इसको एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड क्या होता है? एक्सटेंड मतलब एक रिलेशनशिप जो जावा का इनहेरिटेंस कंसेप्ट है, कि वेब ड्राइवर जो होता है इसको एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड करेगा मतलब जो भी प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास का है वो चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। चाइल्ड के रेफरेंस में हम उसका प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेब ड्राइवर के रेफरेंस, वेब ड्राइवर अगर इसको एक्सटेंड करता है तो इसके अपने 11 प्लस मेथड है, 11 प्लस इसके अपने मेथड है, प्लस इस पैरेंट का दो मेथड, इसका जो है इमीडिएट पैरेंट सर्च कंटेक्स्ट, ये भी दो मेथड्स इसमें अवेलेबल है। वेब ड्राइवर के रेफरेंस में हम 11 इसके प्लस टू 13 मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, करते हैं। अब हमारा थर्ड इंटरफेस जो आता है, एक स्क्रीनशॉट। एक स्क्रीनशॉट जो आपका होता है कि जैसे मैनुअल में आप कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, कहीं पे हमारा टेस्ट केस फेल होता है या हमें बग आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें उसका एक अटैचमेंट देना होता है बग ट्रैकिंग टूल्स डेवलपर्स को एज अ रेफरेंस। तो टेक स्क्रीनशॉट एक मेथड प्रोवाइड करता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये टेक स्क्रीनशॉट भी एक क्या है, इंटरफेस है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड करता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। उसका मेथड का नाम है गेट स्क्रीनशॉट हैच। इससे हम किसी भी कंप्लीट वेब पेज का या किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो आपका होता है, फोर्थ वन इज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का काम ये भी एक क्या है, इंटरफेस है सेलेनियम का, फोर्थ इंटरफेस, जिसका हेल्प करके हम सेलेनियम में जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमें कुछ सिनारियोस में जो सेलेनियम के डिफरेंट मेथड्स नॉर्मली उस पर परफॉर्म एक्शन नहीं कर सकते हैं, तो उस समय हम जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू उस पे एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिसेबल्ड एलिमेंट है, कोई डिसेबल्ड फील्ड है, कोई भी कंपोनेंट्स है, अगर नॉर्मली हम सेलेनियम मेथड्स का यूज करेंगे तो उस पे एक्शन परफॉर्म वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उसको इनेबल करना मैंडेटरी है। बट with the help of JavaScript code, we can able to perform action on a disabled element, or we can perform the different actions, front-end actions like page scrolling up and down, scrolling to the visible area. These are the different actions we can perform with the help of JavaScript executors, and it will provide two methods to write the JavaScript code. First one is execute script, execute script है। सेकंड है एग्जीक्यूट एसिन स्क्रिप्ट। दोनों मेथड्स का फंक्शन सेम है,
एग्जीक्यूट एसएन स्क्रिप्ट, दोनों मेथड का पर्पस सेम है, बट दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है, सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज, तो एक थ्रेड सेफ होता है, दूसरा थ्रेड सेफ नहीं होता, बट पर्पस दोनों का एक ही है। ये मेजर फोर इम्प्लीमेंटेशन जो सेलेनियम के हायरार्की में मेजर फोर इंटरफेसेस है, इन्हीं मेजर फोर इंटरफेसेस का यूज करके हम सेलेनियम वेब ड्राइवर में डिफरेंट एक्शंस या ऑटोमेशन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम टूल। हमने ये कुछ मेथड्स तो डिस्कस करा, बट इनके सिवा भी इन सारे मेथड के अंदर चैन्ड मेथड है, नेस्टेड इंटरफेस है, नेस्टेड क्लासेस है, डिफरेंट मेथड्स इनबिल्ट, बट मेजर ये फोर इंटरफेसेस, इन्हीं में से डिफरेंट पार्ट्स निकलते हैं, डिफरेंट चैन्ड मेथड निकलते हैं, डिफरेंट क्लासेस नेस्टेड निकलते हैं, जिनका यूज करते हैं हम ऑटोमेशन परफॉर्म करने के लिए। ये मेजर हमने फोर इंटरफेसेस जो देखा, ये फोर इंटरफेसेस का यूज करके हम ऑटोमेशन परफॉर्म करते हैं, बट अब इसका डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस क्या है, क्योंकि ये सारे इंटरफेसेस के डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कहीं ना कहीं तो बॉडी चाहिए, उनकी बॉडी तो होती नहीं है जावा के अकॉर्डिंग। तो जब भी कहीं पे इंटरफेस यूज करते हो, डिजाइन करते हो ब्लूप्रिंट, तो हमें कहीं ना कहीं एक नॉर्मल क्लास के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होंगे इंटरफेसेस के, उनको बॉडी देना होता है। तो सेम इसी चीज का डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस का क्या रिलेशन है, किससे कौन देता है बॉडी, ये सारा चीज एक डायग्राम के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमने जो डिस्कस करा, ये सर्च कंटेक्स्ट, इंटरफेस, टेक स्क्रीनशॉट, वेब ड्राइवर, इंटरफेस, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। मेजर इन चार फोर इंटरफेसेस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेथड है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब इनको जो मेजर इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ये जो एरो का मीन्स आप देख रहे हो, इस एरो का पर्पज होता है एक्सटेंड, इसका मीन्स होता है आपका एक्सटेंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस मीन्स एक्सटेंड्स, एक्स टी एन टी एस, एक्सटेंड्स, ये एक कीवर्ड होता है, जैसे कि हमने इनहेरिटेंस में देखा है, पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशन स्टेब्लिश करवाना है तो एक्सटेंड्स होता है। ये डॉटेड का मतलब होता है इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि इंटरफेस टू क्लास होता है इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड होता है, इम्प्लीमेंट्स। तो ये आपका जो दिख रहा है सर्च कंटेक्स्ट और वेब ड्राइवर, तो क्या हो रहा है, दोनों इंटरफेस है तो उनके बीच में एक्सटेंड्स होगा। ये क्लास है रिमोट वेब ड्राइवर, क्या होता है, मेजर इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। जितने भी फोर मेथड्स आपको, फोर इंटरफेसेस दिख रहे हैं, जो सबके पास डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उनको एलोन बॉडी प्रोवाइड करने वाला मेजर इम्प्लीमेंटेशन क्लास है रिमोट वेब ड्राइवर, जिनको क्या करता है, इन सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस, विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस। तो रिमोट वेब ड्राइवर मेजर इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, डिफरेंट इंटरफेसेस ऑफ द सेलेनियम, डिफरेंट इंटरफेसेस ऑफ द सेलेनियम। ये आपका जो डिफरेंट सेलेनियम में जो डिफरेंट आपके ब्राउजर, जिसको हमें जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ब्राउजर्स पे, उनका एक डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, और वो सारे अवेलेबल है डिफरेंट क्लास के फॉर्म में। मतलब जिस भी ब्राउजर्स पे हमें ऑटोमेशन परफॉर्म करना है, तो उनके डिफरेंट जो हम रियल सर्फिंग ब्राउजर्स जो यूज करते हैं, उनमें इनबिल्ट एक exe फाइल वाले डिफरेंट क्लासेस के, डिफरेंट ब्राउजर्स के क्लास के फॉर्म में अवेलेबल है ये डिफरेंट ब्राउजर्स। जब भी हमें जिसको भी हमें क्या करना है, ऑटोमेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि हमें कभी एड्स पे करना होगा क्रॉस ब्राउजिंग के लिए, कभी मान लो एम एस फायरफॉक्स पे करना होगा, कभी एम एस एड्स पे करना होगा, कभी ओपेरा पे करना होगा, कभी सफारी पे करना होगा, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पे टेस्ट करना सेम वेबसाइट को।
तो मल्टीपल ब्राउजर्स के ऑप्शन सेलेनियम में मिलते हैं, वो सारे ब्राउजर्स के ऑप्शन क्लास के फॉर्म में अवेलेबल है, क्लास के फॉर्म में सारे अवेलेबल। तो जिन भी ब्राउजर्स को हमें लॉन्च करना होगा, जिस पे भी ऑटोमेशन परफॉर्म करना होगा, उस पर्टिकुलर ब्राउजर क्लास में अवेलेबल है ही है, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, रेफरेंस वेब ड्राइवर का देंगे, और उसी रेफरेंस वेरिएबल के बिहाफ पे हम डिफरेंट इनके मेथड्स को कॉल करते हैं। तो ये आपका कुछ सेलेनियम वेब ड्राइवर हायरार्की का एक डिटेल इलिस्ट्रेशन है।